हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस बैंड एग्ज़ाम के जीएस के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों इस क्लास में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की 3 क्लास हो चुकी है, जिसके जो नोट्स है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस क्लास में हरियाणा जी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना देरी के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भगत और संगीत उस्ताद सूरदास निम्न में से किसके समकालीन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समकालीन थे। दोस्तों अकबर का जन्म जो है 1545 में जन्म हुआ था और 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था, दोस्तों जो आगरा से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो 1527 से लेकर 1556 तक दोस्तों हुमायूं का कार्यकाल है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन शहरों के बीच चली थी। दोस्तों जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। दोस्तों इसी रेलवे लाइन पर भारत का पहला भाप इंजन जो फेरी क्वीन है वो अभी भी इस पर चल रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा का कौन सा मेला कुंभ के मेले के रूप में जाना जाता है। तो हरियाणा का सूरजकुंड का जो मेला है जो फरीदाबाद में लगता है दोस्तों, उसको कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। और पांडु पिंडारा दोस्तों हरियाणा के जींद जिले में पांडु पिंडारा स्थित है, जहाँ पर कार्तिक मास को पिंडों का दान किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जागनिक भट्ट ने किस वीर काव्य की रचना की थी। तो जागनिक भट्ट के द्वारा आह्ला खंड की रचना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हिंदू पुराणों में देवों का चिकित्सक किसे माना गया है। तो जो देवों की चिकित्सा के मतलब कि इलाज के लिए जो काम करता था वो किसे कहा गया है। तो दोस्तों धन्वंतरि को दोस्तों देवों का चिकित्सक कहा गया है, जो देवताओं के लिए उनके उपचार का, उनके जब भी कुछ रोग होता था तो उनका उपचार जो करता था धन्वंतरि करता था। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा में असहयोग के प्रमुख नेता कौन थे। तो हरियाणा में असहयोग से जुड़े एकमात्र नेता जो प्रमुख थे वे थे लाला लाजपत राय। इनका जो संबंध है हरियाणा के हिसार से दोस्तों, हिसार में दोस्तों इनके द्वारा अपने जो ये आंदोलन है इस आंदोलन को प्रमुखता दी गई थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों वो है, राजीव गांधी खेल रत्न 2018 किसे दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2018 हरियाणा में की बात नहीं बल्कि वो बूझ रहा है कि दोस्तों किसे दिया गया था 2018 वाला। तो 2018 में दोस्तों विराट कोहली को और साइखो मीराबाई चानू को दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो हिसार में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी दोस्तों वो कुंडली हरियाणा में बन रही है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वो है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था। तो हरियाणा में जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अम्बाड़ा ज़िले से शुरुआत हुई थी। और इसमें हिसार ने, कैथल ने और रोहतक ने प्रमुख तौर पर भाग लिया था। सबसे अधिक जो सैनिक थे वो थे रोहतक से थे दोस्तों। और इसकी जो शुरुआत होती है वो अम्बाड़ा से इसकी शुरुआत होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ था। तो दोस्तों 30 जनवरी 1970 की जो घटना थी वो थी चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा पर यह आपसरी में दंगे हुए थे। पंजाब और हरियाणा के लोगों ने आपसरी में मुठभेड़ हो गई थी। इस कारण दोस्तों
30 जनवरी 1970 को एक घटना को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया गया था। निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो समूह से संबंधित दोस्तों दिल्ली नहीं है, क्योंकि दोस्तों हिसार भी हरियाणा का एक जिला है, रोहतक भी एक जिला है, जींद भी एक जिला है, जिसने हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। दिल्ली एक यूटी है दोस्तों, दिल्ली एक यूटी है दोस्तों। एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के 14 जिले जो है दोस्तों, हरियाणा के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग, जो राजस्थान से सटा हुआ दोस्तों, जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वो उत्तर पूर्व भाग में होती है। उत्तर पूर्व भाग में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो अम्बाला है, कुरुक्षेत्र का जो एरिया दोस्तों, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पैराकिट पर्यटन स्थल किस नगर में स्थित है? तो पैराकिट पर्यटन स्थल दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों ज्योतिष सरोवर भी स्थित है, जिसकी लंबाई दोस्तों 100 फीट है। 100 फीट नहीं, 1000 फीट उसकी लंबाई है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है, यानी कि खाने वाली जो फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है, कपास खाने वाली फसल नहीं है दोस्तों। कपास से दोस्तों ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं, इससे धागों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। अनेक अन्य कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि चावल जो है खाने वाली फसल है, गेहूँ भी, सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों वो एमपी में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण होता है? तो सबसे जो प्राचीन उद्योग है दोस्तों गुरुग्राम में, वो कार निर्माण का उद्योग है, जो मारुति सुजुकी दोस्तों, तो उसका उद्योग गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, शेष्या पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो सोनीपत से प्राप्त हुई है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पवित्र तालाब है जो चारों ओर से पक्का बना हुआ है? तो चारों ओर से पक्का बना पवित्र जो तालाब है दोस्तों, वो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों। कर्ण झील दोस्तों करनाल में है। पांडु पिंडारा दोस्तों जींद में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं लगती, यानी किस जिले की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो दोस्तों वो है हरियाणा का रोहतक दोस्तों। और दोस्तों जो यमुना नदी है वो अम्बाला से होते हुए यमुनानगर, करनाल से होते हुए आगे निकल जाते हैं। इन तीनों राज्यों में दोस्तों यमुना नदी बहती है, अपनी सीमा साझा करती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, फर्रुखनगर के किस नवाब से यह नगर 1857 में अंग्रेजों ने ले लिया था, उनसे यह नगर छीन लिया था? तो यहाँ का जो नवाब था 1857 में, तो नवाब अहमद अली खां था, जिससे अंग्रेजों ने यह नगर छीन लिया था और अपने अधीन उसको कर लिया था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, शास्त्रीय संगीत उस्ताद पंडित जसराज कहाँ पर पैदा हुए थे? पंडित जसराज का जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के कौन से ज़िले में हुआ था? तो इनका जो जन्म हरियाणा के हिसार ज़िले में इनका हुआ था दोस्तों। यहाँ पर भैंस और घोड़ा अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में ही स्थित है दोस्तों, और बलूगढ़ झील हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चीनी यात्री हेनस्यांग किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था? दोस्तों यह जो आया था हरियाणा में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और कब आया था यह? 633 ईसा में हरियाणा में आया था दोस्तों। और इसके द्वारा दोस्तों एक इनके बारे में जो हर्षवर्धन ने जो क्या क्या अपने शासन में किया था उनकी सभी अपनी एक किताब थी, उस किताब में उसने वर्णन किया था इनका यात्रा वृत्तांत जो था दोस्तों। सीयू की इनका जो यात्रा वृत्तांत था कि इन्होंने किस किस देश से यात्रा की थी, उस सीयू की यात्रा वृत्तांत उसने अपने सभी यात्रा का वर्णन किया है दोस्तों। जो हर्षवर्धन का शासनकाल था दोस्तों वो जो था 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक इनका जो शासनकाल था दोस्तों, हर्षवर्धन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था, और दोस्तों इसने दोस्तों जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों, उसको हराकर दोस्तों इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों इनका जो
प्रधानमंत्री जो बने थे वो चाणक्य जो इनके गुरु थे वो इनके प्रधानमंत्री बने थे। अशोक ने दोस्तों सबसे अधिक स्तूप बनवाए थे दोस्तों। अशोक के द्वारा दोस्तों 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और जो कलिंग है दोस्तों वो दया नदी के किनारे स्थित है, उसके किनारे दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों इनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का राज्य कवि कौन था? तो हरियाणा का जो राज्य कवि था वो उदय भानु हंस जो हरियाणा के राज्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों लक्ष्मीचंद को आप भली भांति जानते होंगे। रागनी का नाम आते ही दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सबसे अग्रणी रहता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? दोस्तों अगरवा दोस्तों हिसार से सिरसा मार्ग पर जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर अगरवा धाम है दोस्तों। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण दोस्तों यह प्रसिद्ध है दोस्तों। महाराजा अग्रसेन का जो शासन था हरियाणा के अगरवा में था दोस्तों। यहीं से दोस्तों वह अपने शासन को नियंत्रित करते थे। उनकी राजधानी दोस्तों अगरवा ही थी। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वो है, राजा जन्मेजय कौन से शहर से संबंधित है? राजा जन्मेजय है उनका संबंध कौन से शहर से है? तो दोस्तों उनका जो संबंध है हरियाणा के सफेदों से है दोस्तों। सफेदों जींद के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए सोनीपत को जाना जाता है? दोस्तों साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत को जाना जाता है, जहाँ पर एटलस साइकिल दोस्तों उसका निर्माण के कारखाने हरियाणा के सोनीपत जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? तो यह दोस्तों हरियाणा के जींद के निकटतम स्थित है। जींद जिले के निकटतम दोस्तों पांडु पिंडारा स्थित है। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एस्बेस्टस नामक खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों हरियाणा में अधिकतर जो खनिज है, अधिकतम खनिज पदार्थ दोस्तों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं दोस्तों। एस्बेस्टस भी तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सरसों की जो खेती है वो सबसे अधिक होती है। जो सरसों की खेती दोस्तों सबसे अधिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ही होती है। और दोस्तों स्पेस सिटी के नाम से अम्बाला को जाना जाता है। साइबर सिटी के नाम से दोस्तों गुरुग्राम को जाना जाता है, जहाँ पर ग्रीन एटीएम हाल ही में स्थापित किया गया है। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा मेला अक्सर चैत्र और आषाढ़ में गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है? दोस्तों तो गुरुग्राम में जो दोस्तों शीतला माता का जो मेला है वो गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य है, उनकी जो पत्नी थी दोस्तों वो माता शीतला थी। शीतल स्वभाव के कारण दोस्तों इसका नाम शीतला रखा गया था। चैत्र की जो देवी माना गया दोस्तों वो शीतला माता को माना गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? जो मालगुडी डेज है उसकी जो लेखक है दोस्तों वो R.K. नारायण दोस्तों इसके लेखक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बलरामगढ़ के अंतिम राजा जिसने 1857 में आज़ादी की लड़ाई में अपना साहस दिखाया था वह कौन थे? तो नाहर सिंह थे दोस्तों, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना साहस दिखाया, अपना बलिदान दिया था दोस्तों। नाहर सिंह स्टेडियम दोस्तों वो हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी का नाम मानते हैं दोस्तों हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों हरियाणा के गैर कांग्रेसी सीएम थे दोस्तों। यह दोस्तों हरियाणा के सेकंड सीएम रहे थे दोस्तों। पहले जो सीएम थे वो भगवत दयाल शर्मा दोस्तों, हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे वो भगवत दयाल शर्मा, सेकंड राव वीरेंद्र सिंह थे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? तो हरियाणा के ताजेवाला दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर दोनों नहरें दोस्तों हरियाणा के ताजेवाला से निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हर्षवर्धन के समय तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो हर्षवर्धन के समय जो तांबे के सिक्के मेरे दोस्तों हरियाणा के सोनीपत जिले से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। करनाल दोस्तों कर्ण झील के लिए करनाल को जाना जाता है दोस्तों। और मिट्टी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूँ और चावल है, चावल की जो खेती सबसे ज़्यादा हरियाणा के करनाल में ही की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पीलिया ओड हमारी जच्चा मुडला बेटी गीत कब गाया जाता है? दोस्तों यह जो गीत है हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है कि पीलिया ओड हमारी जच्चा मुठला बैठी।
दोस्तों हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। और पीलिया दोस्तों बच्चे के जन्म के समय ही ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र है दोस्तों, यानी कि इसको ओढ़ा जाता है पीलिए को दोस्तों। अगले जो क्वेश्चन दोस्तों, चौवन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चौवन ऋषि की जो याद में मेला लगता है दोस्तों डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में दोस्तों, जहाँ चौवन ऋषि का तप्त स्थल है वहीं पर दोस्तों यह मेले का आयोजन किया जाता है। मोरनी पहाड़ी दोस्तों हरियाणा के पंचकुला में मोरनी पहाड़ी स्थित है दोस्तों। बीरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है? तो बीरबल का जो छत्ता है वो नारनौल महेंद्रगढ़ में दोस्तों बीरबल का छत्ता स्थित है। नारनौल जो है जहाँ पर महेंद्रगढ़ का जो महेंद्रगढ़ का जो कोर्ट है वो दोस्तों वो कहाँ पर है? तो नारनौल में महेंद्रगढ़ का कोर्ट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र योद्धाओं के प्रभाव में रहा? जहाँ से सबसे अधिक योद्धा थे वो हरियाणा का रोहतक था, जहाँ सबसे अधिक योद्धा थे। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भी सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा था वो हरियाणा के रोहतक का ही रहा था। लेकिन जो क्रांति की शुरुआत होती है वो हरियाणा के अम्बाला से होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रत्नावली प्रसिद्ध रचना है, किसकी रचना है रत्नावली? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की रचना दोस्तों रत्नावली है। प्रियदर्शिका है दोस्तों, ये दोस्तों हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है। हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे वो बाणभट्ट थे दोस्तों। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात करते हैं दोस्तों प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो प्रेमचंद का आता है। गोदान रचना इनके द्वारा लिखी गई थी। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि जो दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, महम के किस रचनाकार ने राममाला काव्य की रचना की थी? राममाला काव्य की जो रचना की थी दोस्तों आत्मानंद द्वारा राममाला काव्य की रचना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, गुगा नवमी के त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो छड़ी नृत्य दोस्तों गुगा नवमी के त्योहार पर किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सर छोटूराम ने अपनी पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से की थी? तो दोस्तों इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो आगरा विश्वविद्यालय से की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस स्थान पर फंसा था? तो दोस्तों अमीन गांव था जो कुरुक्षेत्र का था, वहां पर दोस्तों अभिमन्यु है वो जाल में फंस गया था। उसने दोस्तों जब वो माँ के पेट में था दोस्तों तो जाल में जो अंदर जाना था वह तो सीख लिया था, लेकिन बाहर आना नहीं सीखा था, क्योंकि उस समय उनकी जो माता थी वह सो गई थी दोस्तों। वह जाल में अंदर जाना तो जानता था लेकिन वापस निकलना नहीं जानता था। इस कारण दोस्तों वह अमीन गांव में जाल में फंस गया था, जो चक्रव्यूह था उस चक्रव्यूह में फंस गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र दोस्तों हरियाणा के रोहतक में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन का जो शासन रहा था वो हरियाणा के थानेसर पर रहा था, इस कारण थानेसर अधिक प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यमुना नदी की पश्चिमी यमुना नदी कहाँ से निकाली जाती है? तो इसका जो दोस्तों ताजेवाड़ा यमुनानगर है वहाँ से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नदी है जो यमुना नहर के नाम से इसको जाना जाता है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब शुरू किया गया था? दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों पीएम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हरियाणा के नूह या फिर मेवात में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। सबसे कम जो साक्षर लोग हैं वो हरियाणा के मेवात में दोस्तों कम साक्षर लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे पुरुष है वो हरियाणा के रेवाड़ी में है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो हरियाणा के गुरुग्राम में है दोस्तों। हरियाणा का जो गुरुग्राम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। किस मुख्यमंत्री ने जैन साहित्य कविताओं में हरियाणवी का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, श्रीधर ने अपने जो अधिकतर साहित्य रचनाएं थी उनमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया है। अगला जो क्वेश्चन वो है, हरियाणा में कौन सा मकबरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा में थानेसर का जो मकबरा दोस्तों उसको ताजमहल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट के लिए दिया जाता है? यानी कि जो विशिष्टता प्राप्त करने पर उर्दू साहित्य द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों उसमें हाली अवार्ड दोस्तों दिया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गज दांत तोड़ा जिससे गणेश जी को एक दांत की उपाधि प्राप्त की गई थी? तो भगवान परशुराम थे जिन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ा था। एक दांत तोड़ने के बाद दोस्तों इनको जो एक दांत की उपाधि दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? तो कोस मीनार का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और शेरशाह सूरी ने दोस्तों जीटी रोड है दोस्तों, जो जीटी रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों, पंजाब से पश्चिमी जो पूर्वी बंगाल है वहाँ तक यह रोड जाता था दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों यह निर्माण करवाया गया था। और शेरशाह की जो नकल की थी वो अकबर के द्वारा, इनकी जो शासन का अनुसरण करते ही अकबर ने अपना शासन चलाया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुजनी आभूषण महिलाओं के द्वारा दोस्तों कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सोना नगर प्रसिद्ध है। सोना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सोना में दोस्तों गर्म पानी का जलाशय है। बताया जाता है दोस्तों अगर दोस्तों व्यक्ति एक बार इस सरोवर में स्नान कर ले तो उसके सारे चर्म रोग दोस्तों समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों गर्म पानी के जलाशय के लिए दोस्तों सोना नगर को जाना जाता है। वह अंतिम भारतीय राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो वह कौन था दोस्तों? वो हेमचंद्र था दोस्तों। इसने दोस्तों अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, उस युद्ध में इसकी हार हो जाती है दोस्तों। इसके बाद इसका शासन समाप्त हो जाता है। इसने दोस्तों रेवाड़ी से अपना शासन शुरू किया था और इसका जो जन्म होता दोस्तों वो अलवर राजस्थान में इनका जन्म होता दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान को तो आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में दोस्तों हास्य के अस्सीगढ़ का जो किला बनवाया था वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, 1984 की कौन सी हरियाणवी फिल्म का गाना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? 1984 में दोस्तों हरियाणा की एक बेहतरीन मूवी लॉन्च की गई थी जो थी चंद्रावल दोस्तों। इसका जो गाना था वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो हरियाणा का दिल जो है दोस्तों वो हरियाणा का जींद दोस्तों हरियाणा के मध्य में है दोस्तों, इस कारण इसको हरियाणा का जींद कहा जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, शेख चिल्ली ऐतिहासिक स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का ऐतिहासिक स्थल दो इसका जो मकबरा है दोस्तों वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इसका जो मकबरा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। पानीपत में दोस्तों कालाम की जो घटना हुई थी वो हरियाणा के पानीपत में हुई थी दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों, जो शेख चिल्ली है दोस्तों उसका जो मकबरा है वो नारनौल महेंद्रगढ़ में दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है दोस्तों। कैथल में दोस्तों रजिया सुल्तान को कैथल में डाकू के द्वारा दोस्तों मारा गया था। रजिया सुल्तान के साथ इनका जो पति था दोस्तों वो अल्तुनिया, वो भी दोस्तों कैथल में इनकी दोनों की साथ में मृत्यु हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो कोरवी दोस्तों खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए दोस्तों हरियाणा का जो अम्बाड़ा है, स्पेस गार्डन के नाम से अम्बाड़ा को जाना जाता है। जहाँ पर जो वैज्ञानिक उपकरण मिलते हैं दोस्तों हरियाणा का अम्बाड़ा है। और ऑटोमोबाइल की राजधानी के नाम से दोस्तों हरियाणा के हिसार को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के कारण अधिक प्रसिद्धि मिली हुई है। और दोस्तों उद्योग नगरों के कारण दोस्तों गुड़गांव को अधिक जाना जाता है। सबसे अधिक जो रोजगार देने वाला जो जिला है दोस्तों वो हरियाणा का गुड़गांव है दोस्तों। पानीपत को दोस्तों ये तीनों युद्धों के कारण दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, उसके कारण पानीपत अधिक प्रसिद्ध है। इसको बुनकरों का नगर भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो माटी का मोल जो उपन्यास लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दोस्तों जय नारायण कौशिक के द्वारा इनको लिखा गया है। माटी का मोल जो उपन्यास है वो जय नारायण कौशिक ने लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों हरियाणा का फरीदाबाद जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत है दोस्तों वो हरियाणा का फरीदाबाद है। अगर क्षेत्रफल का नाम आएगा तो क्षेत्रफल में से सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों एक भैंस की किस्म भी है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो नस्ल हरियाणा की वो है मुर्रा भैंस की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रम है? किस अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो लड़के की शादी पर यह नृत्य किया जाता है। जब लड़का दोस्तों बारात लेकर शादी के लिए निकल जाता है तो घर में जो महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कृषि आधारित
फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? तो कृषि आधारित जो फूड पार्क है हरियाणा के डबवाड़ी सिरसा में दोस्तों स्थित है। अगले जो क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान की शुरुआत कब की गई थी? पीएम जन धन योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको डेट जो रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना की शुरुआतें की जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी योग्यता रखी गई है? तो दोस्तों ये राज्यपाल बनने के लिए आपके पास जो आयु योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए, प्लस वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और 35 वर्ष की आयु दोस्तों आप राष्ट्रपति बनते हो तो राष्ट्रपति की योग्यता में 35 वर्ष की आयु। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुडानी धाम का जो संबंध है दोस्तों संत गरीबदास से दोस्तों छुडानी धाम का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें केवल एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो एक भी रेलवे लाइन नूह में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कवि पुष्पदंत की जो रचनाएं है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में दोस्तों इसके जो संस्थापक थे ऋषभ देव इसके संस्थापक थे। और 24वें तीर्थकर जो थे वो वर्तमान महावीर थे, 24वें तीर्थकर थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, महायान और हीनयान दोस्तों। जो पुरानी जो शाखा थी वो दोस्तों हीनयान थी, नई शाखा दोस्तों महायान थी। आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और जो दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था मूल शंकर दोस्तों इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था वो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने पूरी योजना को इसमें अर्जुन को समझाया था और जो उपदेश दिया था वो ज्योतिषर में दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की जीएस की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।